Good morning, dear students. So, students, today we are going to of chapter number 9, Laura's biggest fear. इससे पहले वाली जो हमने स्टोरी पढ़ी थी, जो पार्ट हमने इसका पढ़ा था, उसमें हमने जाना था लॉरा को किस तरीके से अंधेरे से डर लगता है, कैसे उसके फादर ने कई बार कोशिश की कि उसका डर ख़त्म हो जाए, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसके बाद में उनके एक फ्रेंड उसकी हेल्प करते हैं, जो विजर्ड बन के उसके सामने आते हैं, जादूगर बन के, और उससे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे फियर की मेडिसिन है। फ्रॉम अ वेल वर्न लेदर पाउच। उनके पास जो होता है, जो लेदर का एक पाउच होता है, उन्होंने पकड़े हुए होते हैं। ही प्रोड्यूस्ड अ डेलिकेट चार्म। उसमें से वो एक डेलिकेट चार्म प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कुछ वो होता है ना, जादू की चीज़ होती है, उसे सामने वो शो करते हैं, इस तरीके से वो करते हैं। इट वॉज अ लवली लिटिल फिगर ऑफ एन इंडियन गॉडेस। अब ये क्या था, एक छोटी सी फिगर थी जो इंडियन गॉडेस की थी, मतलब किसी इंडिया की देवी की थी। विच ही टोल्ड हर, जो उन्होंने उसे बताया, हैड बीन कार्व्ड आउट ऑफ एन एलिफेंट टस्क। वो उन्होंने ये बताया था कि ये जो एलिफेंट है, एलिफेंट के दांत की बनी हुई है। जो एलिफेंट का दांत होता है, ये उसकी बनी हुई है। लॉन्ग एगो एंड फार अवे, काफ़ी पुरानी है, काफ़ी दूर से। ही हैंडेड इट जेंटली टू द लिटिल गर्ल। वो ये लिटिल गर्ल को, मतलब लॉरा को, हैंड ओवर कर देते हैं। हु प्रॉम्प्टली हंग इट अराउंड हर नेक, जो तुरंत इसे अपने गले में टांग लेती है। एज ही हैड सजेस्टेड, उसे जैसा कि उसने बताया था, विजर्ड ने बोला था ये मैं दे रहा हूँ और इसको गले में टांग लो। देन दिस विजर्ड टोल्ड हर दैट, तब ये विजर्ड जो है, जादूगर है, उसे बताता है कि so long as he was wearing the magic necklace, she had never have to fear the dark again. जब तक वो अपने गले में ये नेकलेस पहने रहेगी, उसे कभी भी अंधेरे से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द एमुलेट वॉज सो पावरफुल। ये जो एमुलेट था, जो उसके गले में ताबीज़ सा पड़ा हुआ था, जो ये उसे उन्होंने दिया था नेकलेस, वो बहुत पावरफुल है। इट वुड ऑलवेज प्रोटेक्ट हर, उन्होंने कहा कि ये हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। इन डीड इट वॉज सो पावरफुल दैन इवन ऑफ समथिंग हॉरिबल डिड कम इन टू द रूम। उन्होंने ये भी बताया कि ये सबसे ही ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा जितनी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास अगर रूम में आती है। एंड हाइड बिहाइंड द आर्म चेयर, और या फिर आर्म चेयर जो होती है उसके पीछे छुपी हुई होती है। इट वुडन टू एबल टू सी हर, कि अगर तुम्हारे गले में ये है तो जो चीज़ तुम्हारे पास आ रही है वो तुम्हें नहीं देख पाएगी। सो दैट इवन विद अ मॉन्स्टर नेक्स्ट टू हर, ताकि जो कोई भी मॉन्स्टर है अगर उसके पास आता है नेक्स्ट टू हर, शी हैड नथिंग टू बी अफ्रेड, तो भी उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू प्रूव इट द विजर्ड मेड लॉरा's पेरेंट्स लीव द रूम। ये चीज़ प्रूव करने के लिए वो लॉरा के पेरेंट्स से कहता है कि रूम से बाहर चले जाइए। देन ही क्लोज ऑल द डोर्स, और वो इसके बाद सारे दरवाजे बंद कर देता है। ड्यू द कर्टेंस डाल देता है। एंड टर्न ऑफ द लाइट्स, और लाइट्स भी बंद कर देता है। लॉरा वॉज गेटिंग वेरी वरीड बाय ऑल दिस। लॉरा जो थी वो परेशान होनी शुरू हो रही थी इन सब चीज़ों की वजह से। बट शी हैड द एमुलेट टाइटली, लेकिन उसने जो एमुलेट था, जो तावीज़ था, उसे बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। एंड टोल्ड हर सेल्फ अगेन एंड अगेन दैट नथिंग वॉज गोइंग टू हैपन, और बार बार अपने आप से कह रही थी कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देन आउट ऑफ द डार्कनेस अ वॉइस स्पोक, तभी जो डार्कनेस होती है उसके पास से एक आवाज़ आती है, लॉरा, इट सेड आई एम गोइंग टू लीव द रूम नाउ। और लॉरा एकदम से सोचती है कि अब मैं रूम से जाने वाली हूँ। आई विल बी हियर नियर बाय जस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द डोर। वो बोलता है, जो वहाँ पर विजर्ड था, वो बोलता है, लॉरा, मैं भी रूम के जस्ट बाहर जा रहा हूँ और दरवाजे के बिल्कुल पास में मैं खड़ा रहने वाला हूँ, ठीक। सो दैट यू कैन कॉल मी इफ़ यू नीड मी टू कम बैक, जिससे तुम मुझे इजीली आवाज़ दे सको अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो। आई वॉन्ट यू टू सिट डाउन ऑन द सोफ़ा, मैं चाहता हूँ कि तुम सोफे पर जा कर के बैठ जाओ। एंड स्टे देयर सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ जस्ट हाउ पावरफुल दिस मैजिक चार्म इज़। ये सब इसलिए है कि जो तुम खुद देख सको कि ये जो मैजिक चार्म है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। एंड विद दैट
ही वॉज गोन, और ये कह करके वो बाहर चला जाता है। लॉरा वॉज ऑल अलोन नाउ, लॉरा कमरे में अब अकेली थी, अंधेरा भी था। इन दैट पिच ब्लैक, ये एकदम जो छोर था उसे अकेला छोड़ दिया था रूम में। फॉर द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स शी वॉज सो कम्प्लीटली टेरिफाइड दैट शी वॉज प्रैक्टिकली अनेबल टू मूव। कुछ सेकंड्स के लिए तो ऐसा लगा कि वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, ये बिल्ली सी बनी हुई थी, जैसे कि वो हिल ही नहीं सकती है। देन ग्रेजुअली शी रियलाइज दैट इंडीड नथिंग अनयूजुअल वॉज हैपन एट ऑल। थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करती है कि नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। विच हेल्प हर, जो उसकी हेल्प करे टू काम डाउन। शी स्टडीड हर ब्रीथिंग, अपनी जो वो होती है ब्रीथिंग, सांस होती है, धड़कन होती है, उन्हें संभालती है। एंड फेल्ट हर पॉन्डिंग हार्ट बिगिन टू बीट मोर नॉर्मली, और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका जो दिल है वो और ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि वो नॉर्मल हो जाए। वेरी सून शी फेल्ट सेफ एनफ टू स्टैंड अप एंड वॉक अबाउट। बहुत ही जल्दी वो अपने आप को एकदम सेफ महसूस कर रही थी और इतना एबल महसूस कर रही थी कि वो आराम से चल सके। एज शी मूव्ड अराउंड द रूम, जैसे ही वो रूम में आगे बढ़ी, फीलिंग हर वे थ्रू द डार्कनेस, और अपना जो अंधेरा उसने महसूस करना शुरू किया। शी फेल्ट हर सेल्फ बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट बाय द मिनट। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जैसे एक एक मिनट गुजरता जा रहा है, हर मिनट के साथ वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जा रही है। सडनली द डोर स्वंग अप ओपन, अब जो दरवाज़ा था वो खुलना शुरू हुआ था। इट वॉज हर पेरेंट्स, वहाँ पर अब कौन थे, उसके पेरेंट्स थे। एंड दैट फनी विजर्ड इन द फनी कॉस्ट्यूम, अब वो जो फनी विजर्ड था, जो जादूगर था, वो अपनी फनी कॉस्ट्यूम में वहीं पर था। यू वर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। शी बेम्ड, वो मुस्कुरा कर कहती है, लॉरा विद दिस नेकलेस नथिंग हैपेंस, के इस नेकलेस के साथ मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लॉरा विजर्ड को देखते ही कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, इस नेकलेस से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इट वॉजंट द नेकलेस, ये नेकलेस नहीं था लॉरा, द मैन रिप्लाइड, वो बताता है। इट वॉज यू, ये सिर्फ तुम थी। आई एम नो विजर्ड, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। एंड दैट इज नो मैजिक चार्म, और जो तुम्हारे पास है वो कोई मैजिक चार्म भी नहीं है। इट इज़ जस्ट वन ऑफ माई डॉटर्स टॉयज, ये मेरी जो डॉटर है उसके खिलौनों में से कोई एक खिलौना है बस। विच आई बॉरड फॉर द डे, जो एक दिन के लिए मैं उससे लेकर के आ गया था। आई ओनली टोल्ड यू इट वॉज मैजिक, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया कि ये मैजिक है, सो दैट, जिससे कि you had something else to think about when I left you by yourself, जिससे कि तुम्हें सिर्फ ऐसा लगे कि जब तुम खुद हो यहाँ पर, कि तुम्हें हम तुम्हारे साथ अकेला छोड़ करके चले गए थे, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। आई थॉट इट माइट गिव यू एनफ टाइम टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ, हमें लगता है कि जितना टाइम हमें तुम्हें दिया है उतना काफ़ी था तुम्हें अपने आप को ढूंढने के लिए। दैट देयर रियली इजंट एनीथिंग इन द डार्क टू बी अफ्रेड ऑफ, क्योंकि जो अंधेरा है उसमें डरने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। एंड द बेस्ट थिंग ऑफ ऑल, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस सब में, इज़ दैट इट सीम्स टू हैव वर्कड, और ये है कि जो मैंने ये जो अपने बेटी का खिलौना लाया था, इसने काम किया। लॉरा वॉज वेरी थॉटफुल फॉर अ मोमेंट, लॉरा बहुत ज़्यादा सोचती है एक मिनट के लिए। तो एट फर्स्ट शी फेल्ट अ बिट सिली, थोड़ी पहले तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो एकदम बेवकूफ़ सी बन गई है। व्हेन शी रिमेंबर हाउ अफ्रेड शी हैड बीन बिफोर, कि वो जब पहले वो सोचते कि मैं कितना ज़्यादा डरा करती थी। बट शी डिडंट टेक लॉन्ग टू रियलाइज दैट शी वाजंट अफ्रेड एनी मोर, लेकिन उसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया था ये डिसाइड करने में कि वो अब फर्दर नहीं डरेगी। सो शी कंसंट्रेटेड on that thought instead and felt much better. She had conquered her fear. उसने अब डिसाइड कर लिया था कि नहीं डरेगी, और वो कंसंट्रेट करती है सिर्फ अपनी वो सब चीज़ों को सोचने में, और फील करती है, अब काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। इस तरीके से लॉरा ने अपने डर के ऊपर कंक्यूर कर लिया था। ओके स्टूडेंट्स, होप आपने को ये स्टोरी से लेसन ज़रूर मिला होगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू।